बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो है वो हम 16 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सबसे पहले तो आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है। और जब मैं ये पढ़ता हूँ कि आप ये बोलते हैं कि सर आपने पाकिस्तान स्टडी को हमारे लिए आसान कर दिया, पाकिस्तान स्टडी को आपने हमारे लिए आसान कर दिया। क्योंकि मैं भी रियलाइज़ करता था ये पाकिस्तान स्टडी यार बहुत जो है ना मुसीबत बनी हुई है बच्चों के लिए, जो है ना पता नहीं क्या है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, दोबारा दुआओं में याद रखा करें। और ये सीरीज़ है पूरी की पूरी सिर्फ पाकिस्तान स्टडी, ये जो है ये सिर्फ मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए अहम नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये सीरीज़ है क्या। आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने के लिए अगर देना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। आप CSS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये सीरीज़ आपके लिए है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये सीरीज़ आपके लिए। आप यकीन करें, ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो इस सीरीज़ को देखें और शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये 5वां चैप्टर हमारा चल रहा था। पिछला पार्ट जो है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछले पार्ट के लिए ऊपर जो है वो लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो में, इसी स्क्रीन पर आपको, इस वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पर अगला पार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा क्लास मैट्रिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए मैट्रिक केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 9th केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुँच गए हैं। चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 25 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। क्वांटम फिज़िक्स और सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है वो अभी कंटिन्यू है। ठीक है भाई। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। MD कैट के पास्ट पेपर्स पिछले 20 साल के मैंने जो है उसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं तो देखें, आपको पास्ट पेपर्स MD कैट के वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की है। आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स अच्छी नहीं है तो प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वाली। आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स जो हैं वो अच्छी नहीं हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की जो है वो भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर पिछला पार्ट के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सबसे पहले तो हमने पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था। मैंने बताया था कि आप वरना जो है वो गुम हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है भाई। और एग्रीकल्चर जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एग्रीकल्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर ये हो गया, और इसमें आप इरिगेशन सिस्टम जो है इसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने पूरा सिनेरियो बताया था। इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है आबपाशी का निज़ाम, मतलब आसान लफ्ज़ों में नहरी निज़ाम। इसमें नहरें आ जाती हैं, दरिया आ जाते हैं। फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि भाई ये दरिया होते क्या हैं और ये दरिया आते कहाँ से हैं। पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझाया था। पाकिस्तान का मैप बना के, ग्लेशियर, वहाँ से बर्फ़ है वो पिघल रही है, नीचे आ रही है, दरिया बन रही है, आगे अरबियन सी भी दिखाया था। सारा सिचुएशन मैंने आपको बताया था। इसमें 3 वर्ड हमारे पास आए थे, कारेज, हेडवर्क्स और डैम्स। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। अभी
तो ये पिछले लेक्चर की का ही तसलसल है। ठीक है भाई, तो ये कार रेस क्या है, हेड वर्क्स क्या हैं, डैम्स क्या हैं, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बलूचिस्तान में देख लेते हैं हम कि बलूचिस्तान में इरिगेशन जो है इसका क्या मामला है। बलूचिस्तान के अंदर जो है हमारे पास क्या है, फ्यू कैनाल्स, बहुत थोड़ी जो है वो नहरें हैं। वाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि नो बिग रिवर। भाई नहरें किससे निकलती हैं, कैनाल्स किससे निकलती हैं, दरियाओं से निकलती हैं ना, तो कोई ख़ास बड़ा दरिया बलूचिस्तान से गुज़रता ही नहीं है। ठीक है, एक तो ये वजह है। दूसरा, लैंड सरफेस जो है अनइवन है। अगर बलूचिस्तान को देखें तो वो वहाँ पहाड़ भी हैं, तो ज़मीन जो है ना, वहाँ की जो लैंड है वो क्या है, वो अनइवन है। अनइवन का मतलब ये है कि बराबर नहीं है, कहीं से उठी हुई है, कहीं से नीचे है, इस तरह से उसका मामला है, इस तरह से यूं लाइक दिस। तो क्या है, लैंड सरफेस जो है वो अनइवन है, बराबर नहीं है, अनइवन है, बराबर नहीं है। ठीक है भाई, और बलूचिस्तान के हवाले से क्या बात है, यहाँ पर जो बिगेस्ट कैनाल है, सबसे बड़ी जो नहर है यहाँ पर बलूचिस्तान में, वो है पैट फीडर कैनाल। ये सबसे बड़ी जो है वो नहर है। ठीक है भाई, ये अगर इतनी बड़ी नहर है तो ये ऑब्वियस सी बात है किस दरिया से ये पानी ले रही है नहर, क्योंकि नहर कोई सी भी हो, कैनाल कोई सी भी हो, वो दरिया से ही निकलती है ना, रिवर से निकलती है। कौन सा रिवर है, टेक्स इन वाटर, ये पानी लेती है किससे, इंडस रिवर, दरियाए सिंध से ये लेती है इंडस रिवर। और ये इंडस रिवर तो पूरे पाकिस्तान में बहता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंडस रिवर ही चल रहा है। तो इंडस रिवर में किस जगह से, सिंध से। ये इंडस रिवर जब सिंध से गुज़र रहा है तो वहाँ से नहर जो है ये निकाली गई है। ठीक है भाई, तो ये पैट फीडर कैनाल जो है इसको किससे लिंक किया गया है, दरियाए सिंध से, इंडस रिवर से। कब, जब ये दरियाए सिंध, इंडस रिवर जो है सिंध में से गुज़र रहा है, वहाँ से इसको कनेक्ट किया गया। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो है ये कार रेस जो है इसका निज़ाम भी मौजूद है, कार रेस सिस्टम। अब ये कार रेस क्या है, इसको भी ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम जो है वो चलेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल की तरफ। तो ये कार रेस पहले नोट कर लें, फिर हेडवर्क्स भी आपको बताता हूँ ये कार रेस होती क्या है। अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम, ज़ेरे ज़मीन, अंडरग्राउंड का मतलब होता है ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे। अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम, आबपाशी का निज़ाम, अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम, ज़ेरे ज़मीन, अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम, आबपाशी का निज़ाम, मतलब ज़मीन के अंदर जो है वो नालियाँ खोद दी गई हैं बड़ी बड़ी, और उसका पूरा उन नालियों का एक नेटवर्क जो है वो बना हुआ है ज़मीन के अंदर। ठीक है, वो जो नालियों का नेटवर्क है उसको हम कहते हैं कार रेस। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड जो है वो है। अच्छा, हेडवर्क्स क्या है, हेडवर्क्स भी आप समझ लीजिए। हेडवर्क्स जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बिल्ट होता है एट द बिगिनिंग हेड ऑफ कैनाल। जो, क्योंकि देखें दरिया ये जा रहा है, ये दरिया जा रहा है बहता हुआ, यहाँ से एक जो है वो नहर निकाली गई है, ये निकल गई एक नहर, पानी यहाँ पर भी आ गया। तो जिस जगह से नहर निकली है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ताकि ये जो नहर निकली है इसके पानी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दरवाजे वगैरह लगे होते हैं यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेड वर्क्स। ये कैनाल के, नहर के हेड पर बनता है ये। ठीक है,
इसीलिए इसको कहते हैं हेड वर्क। और ये हेड वर्क जो है इसके ज़रिए हम इस वाटर के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गई बात, ये हेड वर्क किसको कहते हैं। तो ये हेड वर्क क्या है इसको भी नोट कर लें। स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर है बिल्ट एट द बिगिनिंग या बिल्ट एट द हेड ऑफ कैनाल, बिल्ट एट द हेड या बिगिनिंग ऑफ कैनाल। जो नहर है उसके हेड या बिगिनिंग, इस आगाज़ में जो है इस स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है। काम क्या है इसका, कंट्रोल करना, डाइवर्ट करना पानी को फ्रॉम अ रिवर इनटू कैनाल्स। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है, बल्कि बस इतना काफ़ी है। क्या है, डाइवर्ट वाटर, रास्ता बदल देना, पानी का रास्ता बदलने के लिए या इनडायरेक्ट वे में वाटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम अ रिवर इनटू कैनाल्स, जो ये पानी दरिया से कैनाल में आ रहा है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है बैराज। ये बैराज क्या होता है, इसका भी काम लगभग मिलता जुलता ही होता है हेडवर्क्स से। लो डैम, लेकिन एक्चुअली ये लो डैम होते हैं, लो डैम। आपको पता है डैम का काम क्या है, पानी को ज़ख़ीरा करना, पानी को स्टोर करना। उस बड़े डैम के साथ छोटे डैम बनाए जाते हैं, उन छोटे डैमों को बैराज कहा जाता है। समझ आ गई बात। तो ये लो डैम विद गेट्स, लो डैम विद गेट्स, तो ये बड़े डैम के साथ होते हैं। एक्चुअली इनका काम भी पानी को ज़ख़ीरा करना है, स्टोर करना है। ठीक है, और पानी को कंट्रोल भी करना है। तो तीनों चीज़ें पता चल गई आपको। कार रेस क्या है, अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम है। हेडवर्क्स क्या है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बिल्ड किए जाते हैं एट द हेड ऑफ कैनाल, ताकि वाटर के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सके कब, जब वो पानी दरिया से नहर में आता है। और ये बैराज क्या है, ये छोटे डैम हैं जिनमें गेट्स लगे हुए होते हैं, और इसके ज़रिए भी पानी को कंट्रोल किया जाता है, उस पानी को जो कि डैम के अंदर, बड़े डैम में मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये तीनों चीज़ों का भी पता लग गया आपको। अब ये देखना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कैनाल देखते हैं। टाइप्स ऑफ कैनाल के अंदर जो है हमारे पास, फिर हम हेडवर्क्स को भी देखेंगे कि कितने हैं पाकिस्तान में, बैराजेस जो हैं वो कितने हैं। टाइप्स ऑफ कैनाल, टाइप्स ऑफ कैनाल। दो किस्म की कैनाल्स होती हैं। ठीक है, दो किस्म की नहरें होती हैं। एक कहलाती है पेरिनियल कैनाल्स, पेरिनियल कैनाल्स, पेरिनियल कैनाल्स। दूसरी किस्म की जो नहरें होती हैं वो नॉन पेरिनियल कैनाल्स कहलाती हैं, नॉन पेरिनियल कैनाल्स। अब पानी सिर्फ भाई देखो दरियाओं में तो नहीं है ना, बारिश भी तो हो रही है। अब बारिश का जो पानी है उसको भी तो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेरिनियल कैनाल्स होती हैं, फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल कैनाल्स में सारा साल पानी होता है, फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। ये वो नहरें हैं जिनमें सारा साल पानी मौजूद होगा। ठीक है भाई, और ये नॉन पेरिनियल कैनाल्स जो हैं, फ्लोज ओनली इन रेनी सीजन। ये नहरें तो हैं, ठीक है, लेकिन इन नहरों के अंदर पानी का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा कि जब बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, उससे ये नहरें भरेंगी, इनमें पानी कंटिन्यू जब होगा। तो फ्लोज ओनली इन रेनी सीज़न, बरसात के मौसम में, या फ्लड्स, सैलाब अगर आते हैं तो। ठीक है भाई, पाकिस्तान में ये जो हमारे पास नॉन पेरिनियल कैनाल्स हैं ये बहुत थोड़ी तादाद में हैं, वेरी लो, बहुत थोड़ी तादाद में ये होती हैं। ठीक है भाई, हेडवर्क्स जो हैं वो कितने हैं पाकिस्तान के अंदर, हेडवर्क्स जो हैं वो 18 हैं, एंड बैराजेस
बैराजेस भी 18 हैं और हेड वर्क्स जो हैं ये भी 18 हैं। बिग कैनाल्स, जो बड़ी नहरें हैं वो कितनी हैं? वो 38 हैं, 38। डैम्स जो हैं, 2 बड़े डैम हैं और बाकी छोटे डैम हैं। 2 बिग डैम्स, तरबेला इन मंगला, ठीक है, और फ्यू स्मॉल डैम्स, छोटे डैम भी पाकिस्तान ने बनाए हैं, ठीक है भाई। मंगला डैम जो है, मंगला डैम जो है ये किसके ऊपर बना हुआ है? जहलम रिवर के ऊपर, जहलम रिवर पे, ठीक है। और तरबेला डैम जो है ये इंडस रिवर पे बना हुआ है। तरबेला डैम जो है ये किस पे बना हुआ है? इंडस रिवर पे, ठीक है भाई। ये भी हो गया, कार रेस भी बता दिया, हेडवर्क्स भी बता दिया। अब चलते हैं सोर्सेज ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसको मिटाऊं, सोर्स का मतलब होता है ज़रिया, कि पाकिस्तान में जो नहरी निज़ाम है इसकी सोर्सेज क्या हैं? आप बोलेंगे सर सोर्सेज तो इसकी रिवर्स हैं, दरिया हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं दरियाओं के बारे में अब हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं दरियाओं के बारे में हम जानने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इसका मैं आपको बता दूं पूरी डिटेल। पाकिस्तान बना था 1947 में, ठीक है। तो 6 दरिया थे टोटल जो कि पाकिस्तान की तरफ आते थे। इसमें से अब ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं आते थे, देखिए पार्टीशन हो गया है ना, तो पार्टीशन हो गया है तो इंडिया पाकिस्तान। अब पार्टीशन होने का मतलब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान कहीं दूर उठ के चला गया है, इंडिया कहीं दूर उठ के चला गया। भाई है तो एक ही जगह ना, इंडिया और पाकिस्तान, खित्ता ज़मीन तो है ना। तो वो जो दरिया आ रहे हैं 6, वो आ रहे हैं इंडिया से होके पाकिस्तान में। क्या कहा मैंने? ये 6 दरिया जो हैं, रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, सिंध, ठीक है, ये 6 दरिया जो आ रहे हैं पाकिस्तान की साइड पर, ये इंडिया से होके आ रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि पानी रोक दिया आपका, जो कि इंतहाई गैर इंसानी फ़ेल है। कम से कम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते, मेरे जहाँ तक ख्याल है, कि किसी कौम का, बूढ़े बच्चों जवानों का पानी रोक दें यार। मेरे ख्याल में कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये किया उस ज़माने में, सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने भी किया, मेरे हिसाब से वो इंसान कहलाने के तो हक नहीं है, हकदार नहीं है। क्योंकि आप पाकिस्तान का पानी नहीं रोक रहे भाई, आप पाकिस्तान के आवाम का, बूढ़ों बच्चों का, इनका पानी रोक रहे हैं। आप सोचें तो सही ज़रा, कितना गैर इंसानी फ़ेल है। जंगों में पानी नहीं रोका जाता, दुश्मनों तक का, जंगों तक में पानी नहीं रोका जाता। लेकिन यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे पड़ोसी में, पड़ोस में जो इंडिया है, यहाँ पर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट पता नहीं किस किस्म का है, समझ से बाहर है। यानी कि इसको इंसानियत थोड़ी ना कहते, सोचने की बात है। जो बच्चे मुझे इंडिया से देख रहे हैं यार, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखें आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करें ज़रा। आप तारीख़ उठा के देखें ना, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हुई हैं कौमों के दरमियान, लेकिन एक कौम ने दूसरी कौम का पानी नहीं बंद किया कभी। और जिन लोगों ने ऐसा किया, तारीख़ ने फिर बताया है कि उनका अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है फिर वहाँ पर, जैसे अभी आप लोगों के साथ हुआ इस 10 मई 2025 को हुआ ना। पूरी दुनिया ने देखा कि ज़िल्लत जो आई इंडिया के मुकद्दर में, किस कदर अफसोस की बात है। मेरा ये मानना है कि बुनियादी उसकी वजह यही है कि आपने इंसानियत से गिर कर हरकत की, आपने पानी रोका। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन और ये और वो सब बात की बातें हैं, लेकिन पानी नहीं रोकना चाहिए था। ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है और कुदरत की तरफ से आपको सज़ा मिली है, अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिली है। पूरी हिंदुस्तान की कौम को, पूरी आवाम को, जो दुनिया भर में जलील और रुसवा हो गए ना आप 10 मई को,
उसके पीछे मेरे ख्याल में वजह यही है, वरना आप 8 गुना 10 गुना बड़ा मुल्क है यार, आपकी आर्मी जो है वो भी 14 लाख 15 लाख आर्मी है पाकिस्तान, और आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखें आप कितनी ज़िल्लत उठाई आपने 10 मई 2025 को, उठाई ना। उसकी वजह यह है कि आपने पानी बंद किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, मैं आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा इंडिया के अंदर, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि भाई ये 6 दरिया जो आ रहे थे, ठीक है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है, पानी जो है उन्होंने बंद कर दिया था, तो फिर बड़ा मसला ख़राब हो गया, फ़ौजें आमने सामने हो गई और बड़े मामलात ख़राब हो गए, क्योंकि ये 6 दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे थे ये इंडिया से होके आ रहे थे। बहरहाल तो वर्ल्ड बैंक जो है वो बीच में आया और वर्ल्ड बैंक ने जो है इस तरह से मामलात सेटल करवाए। बोला कि भाई ऐसा करें, 3 दरिया आप इस्तेमाल करें और 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आप जाने दें। तो इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया था। यही एग्रीमेंट जो है वो इंडस बेसिन ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी या उर्दू में इसको कहा जाता है सिंध तास मुआहदा कहलाता है। ये सितंबर 1960 में हुआ था, 1960 में, जिसका आज जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इंसानी नुक्ता नज़र से भी एक इंतहाई चीप हरकत है पानी रोकना किसी का, शर्म आनी चाहिए भाई, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी ये इंतहाई गलत हरकत है। बहरहाल तो ये मैंने सारा बैकग्राउंड बता दिया वो आपको। सोर्सेज ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सोर्सेज ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इसकी डिटेल क्या है नोट कर लीजिए। पार्टीशन ऑफ पंजाब, ये जो पंजाब है इसकी भी पार्टीशन हुई थी, ये बात मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई थी। पंजाब जो है बहुत बड़ा सूबा था, ठीक है। तो इसके भी 2 हिस्से हुए थे, एक हिस्सा जो है वो इंडिया के पास गया था, एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास आया था, ठीक है। इसी तरह बंगाल जो सूबा था वो भी बहुत बड़ा था, उसका भी एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास आया था, एक हिस्सा जो है वो इंडिया के पास गया था। तो पार्टीशन ऑफ पंजाब, इसी पंजाब का पार्टीशन हुआ। इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो 2 पार्ट बने थे इसके, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ठीक है भाई। ईस्ट पंजाब या मशरकी पंजाब जो है वो इंडिया के पास आया था, ईस्ट पंजाब जो है वो इंडिया के पास गया था, और वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया था। वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया था। अब जो हेड वर्क्स थे, देखें हेड वर्क्स जो है वो नहरों को कंट्रोल करते हैं। हेड वर्क्स जो नहरों को कंट्रोल करते हैं, नहर के हेड के ऊपर ये बने हुए होते हैं हेड वर्क्स। तो ये कहाँ पर है? सतलज, क्योंकि मैंने बताया ना सारे दरिया इंडिया से होकर ही रहे हैं पाकिस्तान में। सतलज एंड रावी, सतलज एंड रावी इन इंडिया, तो ये जो 2 दरिया हैं रावी और सतलज इंडिया के अंदर, इसके ऊपर हेडवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है भाई। बट फ्लोज इन पाकिस्तान, लेकिन ये दोनों दरिया कहाँ बहते हैं? इंडिया से होते हुए कहाँ आते हैं? दोनों दरिया पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है भाई। लेकिन मैंने कहा ना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, वहीं पर हेडवर्क्स बने हुए हैं, और ये दरिया दोनों कहाँ रहे हैं? पाकिस्तान में आ रहे हैं। और हेडवर्क्स का काम क्या है? कंट्रोल करना नहरों के पानी को, दरियाओं के पानी को, ठीक है भाई। इंडिया स्टॉप वाटर ऑफ सतलज एंड रावी, इंडिया ने क्या किया? पानी रोक दिया। इंडिया स्टॉप्ड वाटर, किस किस का? सतलज एंड रावी, दरिया रावी और दरिया सतलज का पानी रोक दिया, क्योंकि हेडवर्क्स ही वहीं थे, ठीक है भाई। अब ये
आपस में गर्मा गर्मी हुई, पानी तो चाहिए ना उसके ऊपर, तो गर्मा गर्मी होगी। तो इसका हल क्या निकाला गया, सल्यूशन इसका क्या निकाला गया? वर्ल्ड बैंक जो है इसने इसका हल निकाला। वर्ल्ड बैंक जो है इसने इसका हल निकाला कब? सितंबर 1960 में, 1960 में, सितंबर 1960 में। और ये एग्रीमेंट जो हुआ, इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? इंडस बेसिन, इंडस बेसिन या इंडस वाटर ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है मुआहदा, ठीक है, सिंतास मुआहदा इसको उर्दू में कहते हैं। इंडस बेसिन ट्रीटी या फिर इंडस वाटर ट्रीटी। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? अब इंडस वाटर ट्रीटी के ये मैं यहाँ लिखता हूँ आगे। हमारी तारीख़ में भी जो है ना, आपको पता है, मुस्लिम तारीख़ के अंदर भी, क्योंकि बच्चे जो है वो पाकिस्तान से को हट के दूसरे मुल्कों से, इंडिया से भी बच्चे वीडियोस देखते हैं, तो आपको भी पता है इस बात का कि हमारी जो है वो तारीख़ में यजीद ने पानी बंद किया था। आज तक यजीद के ऊपर लानत बरसती है, दुनिया लानत भेजती है यजीद के ऊपर। पानी बंद किया था अहले बैत का ना, आज तक दुनिया लानत भेजती है उसके ऊपर। भाई पानी कभी भी बंद ना करें। मेन फीचर्स क्या हैं इसके? मेन फीचर्स, ख़ास बातें इसकी, इंडस वाटर ट्रीटी की नोट कर लीजिए। मेन फीचर्स, पहला सबसे, इंडिया के पास ये हक है, इंडिया के पास ये हक है 3 ईस्टर्न रिवर्स के, वो 3 मशरिकी 3 ईस्टर्न रिवर्स कि इंडिया जो है वो 3 मशरिकी दरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें रावी आ जाएगा, ब्यास आ जाएगा और सतलज ये आ जाएगा। 3 दरिया इंडिया अपने इस्तेमाल में ले लें। पाकिस्तान जो है इसके पास क्या राइट है कि पाकिस्तान जो है 3 वेस्टर्न रिवर्स जो है वो यूज़ करेगा। 3 वेस्टर्न रिवर्स जो है वो यूज़ करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि इंडिया में शायद ये 6 दरिया ही हैं जो गुजर के आ रहे हैं। नहीं भाई, इंडिया में दरियाओं की बहुतात है, इंडिया में दरियाओं की बहुतात है जी। लेकिन उनके पेट में ये दर्द हो रहा था कि ये 6 दरिया पाकिस्तान की तरफ आ क्यों रहे हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं तो पाकिस्तान उसका पानी तो इस्तेमाल करेगा, आप भी इस्तेमाल करें, पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा, बहता हुआ आ रहा है, नेचुरल रूट है उसका। ठीक है भाई। 3 वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, इंडस, झेलम और चिनाब। इंडस, झेलम, चिनाब, ये 3 दरिया जो है पाकिस्तान के पास आएंगे। तो पाकिस्तान के साथ पहली जो ये नाइंसाफ़ी हो गई कि 3 दरिया पाकिस्तान के पास से चले गए। चलो खैर है, अब ये 3 दरिया भी चुभ रहे हैं इनको, तो ये भी बंद कर दें। पाकिस्तान रिसीव्ड वाटर, पाकिस्तान जो है वो पानी लेता है किनसे? कैनाल्स फ्रॉम रावी सतलज, कैनाल्स फ्रॉम रावी सतलज। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि पाकिस्तान जो है उन नहरों से पानी लेता है जो नहरें कहाँ से आ रही हैं? सतलज और रावी दरिया से, और ये दोनों किसके पास हैं? इंडिया के पास हैं। ठीक है भाई, जो कि कहाँ हैं? इंडिया में है, इंडिया। थ्रू लिंक कैनाल्स, लिंक कैनाल्स का मतलब ये है कि जो बड़ी नहरें हैं उनसे मज़ीद नहरें निकाली जाएं, उनको लिंक कैनाल्स कहते हैं। पाकिस्तान ने जो है इसी सिंतास मुआहदे के तहत 2 डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड 2 डैम्स, 5 बैराजेस
5 बैराज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए पाकिस्तान ने, और 8 लिंक कैनाल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की पाकिस्तान ने। 8 लिंक कैनाल्स, ठीक है भाई। मंगला डैम, मंगला डैम एंड तरबेला डैम, मंगला डैम एंड तरबेला, तरबेला कंस्ट्रक्टेड, इनको तामीर किया गया, कंस्ट्रक्टेड, इनको तामीर किया गया। ओल्ड कैनाल्स जो हैं, पुरानी नहरें जो हैं, ओल्ड कैनाल्स जो हैं इनको चौड़ा किया गया, वाइडेंड, इनको चौड़ा किया गया, वाइडेंड। बैराजेस जो हैं इनको फैलाया गया, एक्सपेंडेड, बैराजेस को जो है वो एक्सपेंडेड, एक्सपेंड मतलब फैलाना, वसी करना, एक्सपेंडेड। अब ये डैम्स की डिटेल आ रही है कि 4 डैम जो है, 4 डैम, 4 डैम्स टोटल, 4 डैम्स, 4 डैम हैं, उनके नाम देख लीजिए। मंगला है, तरबेला है, मंगला, तरबेला, वारसक, मंगला, तरबेला, वारसक, गाजी बरोथा, गाजी बरोथा, ठीक है भाई। ये 4 डैम हो गए। हेडवर्क्स जो हैं इनको भी बढ़ाकर 18 किया गया, हेडवर्क्स जो हैं इनको भी बढ़ाकर इंक्रीज टू 18। और बिग कैनाल्स जो हैं, बड़ी बड़ी कैनाल्स जो हैं, इनको भी बढ़ाकर कितना किया गया, 38 किया गया, 38 किया गया, ठीक है भाई। अगला टॉपिक हमारा लाइव स्टॉक का है, लाइव स्टॉक को देखेंगे, और कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के। उनको देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।